हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका का जो डीबी शेड्यूल है, आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ का रिजल्ट जारी हो गया है मुख्य सेविका का। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों का होना है, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। डॉक्यूमेंट के लिए डीबी के लिए क्या-क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का काफी डिमांड था कि एक वीडियो आए डीबी के लिए भी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। हालांकि मैंने पहले भी बनाया है, चैनल पे होगा तो आप उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें सारी चीजें अपडेट करके बताई जा रही हैं। तो होप सो जो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है क्रमशः कैसे कैसे आपको जो है फॉर्म भरने हैं, उसके बाद में ले जाने हैं वहां पे, जो प्रपत्र वगैरह मिलेगा वहां पे, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल से रहेगा। और जो चीजें समझ में नहीं आएंगी वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। तो होप सो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका अभ्यर्थी कृपया प्रपत्र निम्नलिखित क्रम में लगाएं। ये क्रम में लगाना भी है और जरूरी डॉक्यूमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्रम से लगाना क्या क्या है और कौन से स्लिप अभी मिल जाएंगे आपको, कौन से स्लिप वहां पे उस दिन मिलेंगे जिस दिन आपका डीवी रहेगा। तो उन सारी चीजों को देखेंगे पहले। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो बायोमेट्रिक स्लिप होगा वो उसी दिन अभिलेख सत्यापन के दिन, जिस दिन आपकी डीवी होगी, जिस डेट में, जब वहां आप जाएंगे तो वही आपको मिलेगा। और एक चेकलिस्ट होता है, अभिलेख सत्यापन के दिन ही वहीं पे मिलेगी। तो उसके बारे में डिटेल से आगे बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगला है आवेदन प्रपत्र। ये 4 प्रपत्र निकलते हैं। अभिलेख सत्यापन से पहले ये आपको मिलेगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है UP-SC.gov.in पर, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीजें अभी नहीं आएंगी, जब डीबी शेड्यूल जारी हो जाएगा उसके बाद ये चीजें मिल जाएंगी। तो वहां से इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बन जाएगा बाद में। अभी डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये तीनों चीजें अभी इसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये यूपी एग्जाम वाले चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पड़ा होगा, ये आप लोग वहां पे देख सकते हैं। अभी जस्ट पड़ा है तो वहीं से ये लिया गया है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है हाई स्कूल अंक पत्र और ये प्रमाण पत्र। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हाई स्कूल का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट तो हमारे पास है, लेकिन ये प्रमाण पत्र क्या होता है। तो पहले जिन्होंने 2010 के पहले जिन्होंने एग्जाम दिए हाई स्कूल के, उनके दो अलग अलग आते थे। एक सनद के रूप में आता था जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा का नाम, डीओबी, कॉलेज का नाम, रोल नंबर वगैरह लिखा होता है। और एक में मार्क्स आपके लिखे होते हैं, जन्म तिथि आपकी होती है, आपका नाम होता है और जो आपके मार्क्स प्राप्त हुए वो रहते हैं, वो डिटेल दिया होता है। तो ये सर्टिफिकेट पहले अलग थे, लेकिन अब प्रेजेंट में दोनों एक ही में आ रहा है। मम्मी पापा का नाम होता है और सारी चीजें उसमें एक ही देता है। तो उसको पहले सनद कहो या प्रमाण पत्र कहो, वो एक ही है। तो ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो दोनों, और एक ही में तो है वही वाला। दूसरा इंटर का भी ऐसे ही है, पहले जिन्होंने किया है उनके में दो रहा होगा और अभी जो लेटेस्ट किए हैं उनके में एक ही मिला होगा। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये दोनों हो गया। स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 3 साल का अंक पत्र और ये प्रमाण पत्र उसका, यानी कि डिग्री जो होती है आपकी, डिग्री, ये इसको प्रमाण पत्र यहाँ पे बोलेंगे। तो ये 3 साल का अंक पत्र और ये डिग्री है आपकी। और अगला है लंबोत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आरक्षण की स्थिति में आप ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, तो वो आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यहाँ लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र। आरक्षण की स्थिति में पीएच के हैं तो पीएच की जो आपकी सर्टिफिकेट बने होंगे वो, और जिस कैटेगरी में पीएच में आप आते होंगे वो वाली कैटेगरी का सर्टिफिकेट, या ओबीसी से हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का, और क्षैतिज आरक्षण प्रमाण पत्र का, तो आरक्षण की स्थिति में, तो यानी कि जो पीएच कैंडिडेट है उनका कोई सर्टिफिकेट है उन लोगों का। और ये जो है दिया हुआ है यहाँ 7वें नंबर पे, ये ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर लगाना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, एसटी एससी वालों के लिए लगाना है जाति प्रमाण पत्र, तो उनके लिए, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए। और ये क्षैतिज आरक्षण वाले,
जो जैसे ईडब्ल्यूएस हो गए, सॉरी दिव्यांग हो गए, इनके पास अगर पीएच कैटेगरी का कोई है सर्टिफिकेट जो उन्हें लगाना है वो वाला, या फिर खिलाड़ी से संबंधित कोई है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला कोई है, या ऐसे करके जो प्रमाण पत्र उनके पास है वो लगेगा। अगला आप देख पा रहे होंगे निवास प्रमाण पत्र, जनरल वालों के लिए भी, हालांकि जनरल वालों का नहीं लगता लेकिन फिर भी ये तो निवास प्रमाण सब पत्र सबके लिए है, तो सब लगा सकते हैं इसको। आगे देख लेते हैं मुख्य सेविका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, एप्लीकेशन फॉर्म का कोई काम नहीं है, ये यहाँ पे देख लीजिए। फिर बैंक का डिटेल जो कुछ लोग बोल रहे हैं उसका भी कोई काम नहीं है अभी। फादर मदर नेम और अदर मिस्टेक इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। वही बातें जो पहले आप लोगों को बताई गई हैं, मम्मी पापा के नाम में कोई दिक्कत हो, अदर कोई भी मिस्टेक हो तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो चल जाएगा। अगला है 4 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा कर रख लेना है, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 फोटो। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, अगर एड्रेस मोबाइल नंबर में कोई बदलाव हुआ है तो अभिलेख सत्यापन के दिन आयोग में जाकर एप्लीकेशन जरूर दें। तो वहां पे अगर कोई बदलाव हुआ, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है या आपको एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, वहां पे देना होगा एप्लीकेशन कि हमको ये चेंज करवाना है या चेंज करना है, अलग से उसकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी। और मोबाइल नंबर के लिए भी, जिनका मोबाइल खो गया है वो, और बाकी और अगर जिसके पास वही मोबाइल है सेम वो भी, तो परेशान ना होइएगा, ये मोबाइल वालों के लिए जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। वहां पे एक एप्लीकेशन लगेगा, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, अगर एड्रेस में कोई दिक्कत है तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ये यूपी एग्जाम वाले टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, वहीं से ये लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, वहां मिल जाएगा। फिलहाल मैंने लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ऑलरेडी। अब कुछ लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म का कोई काम नहीं लगेगा, ये क्या है? तो एप्लीकेशन फॉर्म वही है जो आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन वाला रजिस्ट्रेशन कराया आपने, उस फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो होप सो कि ये सारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन चारों चीजों के बारे में डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी, ये वाली, ये तीनों के बारे में बाद में इसकी डिटेल आप लोग को मिल जाएगी, डिटेल वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। अब एक बार और देख लेते हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र यानी कि हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही में तो दोनों एक ही, और नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग, स्नातक अंक पत्र 3 साल की मार्कशीट और डिग्री, ये हो गया। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, और क्षैतिज आरक्षण वालों के लिए जिस कैटेगरी में आप आते हैं, पीएच वाले में हैं तो पीएच की कैटेगरी, और किसी फ्रीडम फाइटर वाले हैं तो उसकी कैटेगरी, और जो भी कैटेगरियां उसमें दी हुई हैं क्षैतिज आरक्षण वाले में, उसका प्रमाण पत्र जो भी आपने उसमें लगाया हो, खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी का प्रमाण पत्र ये। और अगला है निवास प्रमाण पत्र, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र रहेगा। आगे आगे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म का कोई काम नहीं है, बैंक डिटेल का कोई काम नहीं है। अगर मम्मी पापा के नाम में अगर कोई गलती हो या फॉर्म में कोई गलती कर दिए हो आप, तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, चल जाएगा। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है। तो अभी नहीं बनवाना है एफिडेविट, जब आपकी डीवी की डेट आ जाएगी तब आपको बनवाना है, क्योंकि डीवी की डेट जो है उसमें डलवानी होती है एफिडेविट में, इसलिए अभी ना बनवाइएगा। अगला है 4 पासपोर्ट साइज, अभी से बनवा लीजिए, नहीं तो उस दिन भी जब डीबी की डेट आ जाएगी तब बनवा लीजिएगा। और अगर एड्रेस में या फिर मोबाइल नंबर में कोई बदलाव हुआ है तो अभिलेख सत्यापन के दिन आयोग में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। होप सो कि ये सारी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, कोई संशय होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी अगर ये पूरा जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो ले लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको
लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे ये डला हुआ मिल जाएगा, या फिर आप यूपी एग्ज़ाम वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई संशय और भी होगा, आपको और कुछ जानना होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा रिप्लाई में। तो होप सो कि सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।